हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 12th में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैशेस के बारे में कि हम मैशेस को क्रिएट कैसे करते हैं और मैशेस के बारे में हम डेप्थ में जानेंगे। तो दोस्तों, हम पहले की वीडियोस में हम मैशेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक मैशेस क्या होते हैं और मैशेस हमारे क्या काम आते हैं। तो आज की वीडियो में हम मैशेस के डेप्थ में जाएंगे और मैशेस के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैशेस जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे मॉडलिंग में काम आती है और हमारे एक जो 3D सीन होता है उसमें आपको पता होगा कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारा होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग दोस्तों हमारे 3D व्यू पोर्ट में एक विजिबिलिटी लाती है जिससे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है मटेरियल। मटेरियल हमारे ऑब्जेक्ट में कलर्स लाते हैं, टेक्सचर्स लाते हैं। और हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है मॉडल्स। मॉडल्स दोस्तों हमारे ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो सरफेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप आसपास रियल वर्ल्ड में देख सकते हो। आपके आसपास टेबल होगी, चेयर होगी और जितने भी ह्यूमंस हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, ये सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। और ये 3D सीन्स में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, हमारे कई सारे टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम एडिट कर सकते हैं, जो कि एडिट मोड में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास मैशेस होते हैं, ये हमारे पास मैशेस हैं सारे कई तरह के। और हमारे पास कर्व, सरफेस, मेटाबॉल्स, टेक्स्ट होते हैं। मेनली दोस्तों हम इस पे मैशेस यूज़ करते हैं, मतलब 90% टाइम हम मॉडलिंग में मैशेस यूज़ करते हैं। और हम कभी कभी टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, कर्व यूज़ कर लेते हैं, पर मेन इसमें मैशेस होता है। मैशेस में आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी एक बेसिक शेप्स होती हैं जिससे हम बाद में कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास कई तरह के मैशेस है। और दोस्तों, हम जब एक ऑब्जेक्ट एडिट मोड में जब लाते हैं, जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और एक हम ऐड करते हैं यूवी स्फीयर। यहाँ पे हम इसको मूव करते हैं यूवी स्फीयर को, और हम ऐड करते हैं एक सिलेंडर और हम एक कोन ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। और जब हम एडिट मोड में जाते हैं, जैसे हम एडिट मोड में जाते हैं कौन को सिलेक्ट करके, तो अब हम दोस्तों एडिट मोड में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा कि एक ही ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और जो 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब अगर हमें मान लो इसको स्फेयर को मॉडिफाई करना है तो हमें दोबारा ऑब्जेक्ट मोड पे जाना पड़ेगा और फिर हमें ये सिलेक्ट करके एडिट मोड पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब एडिट मोड में हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट एट अ टाइम एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी। तो ये सारे तरह के हमारे पास मॉडलिंग के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास और भी हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन भी अवेलेबल है, कौन हमारे पास आ गया था। और हमारे पास सर्कल अवेलेबल है, और हमारे पास यहाँ पे प्लेन अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास यूवी स्फीयर भी अवेलेबल है। यूवी स्फीयर और इसमें डिफरेंस होता है। और आप यहाँ पे टोरस भी अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास मोंकी भी अवेलेबल है। मोंकी को आप रोटेट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको दोस्तों हम बोलते हैं प्रिमिटिव्स। ये हमारी बेसिक शेप्स होती हैं एडिट मोड में, और इनकी मदद से हम एक कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते हैं, इनको मॉडिफाई करके और इनको एडिट करके। तो जब आप ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और अब आप एडिट मोड में जाएंगे, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं हमारे एडिट मोड में ही हमको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लेन दिख रहा होगा दोस्तों। प्लेन में हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। एक हमारे पास ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्लेन है, और ये हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसी तरह से हम क्यूब में आते हैं। क्यूब में हमारे पास आप देख सकते हैं 8 वर्टिसेस हैं। आप वायर फ्रेम मोड ऑन कर सकते हैं और अब आपको दिखेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, 12 एजेस हैं, और हमारे पास 6 फेसेस हैं। तो ये हमारे पास इनकी ज्योमेट्री है अलग अलग से, आप यहाँ पे एडिट मोड में अच्छी तरह से देख सकते हैं। एडिट मोड के बारे में दोस्तों हम पहले से जान चुके हैं और हमें बेसिक पता है कि एडिट मोड क्या होता है और एडिट मोड में हम ऑब्जेक्ट कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो हम मॉडलिंग पे हमारे 3 तरह के मोड्स होते हैं। आपको यहाँ पे दिखेंगे, आप जूम इन करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट मोड है, फिर हमारे पास एडिट मोड है, और फिर हमारे पास स्कल्प्ट मोड है। तो ये तीनों मोड्स हमारे पास मॉडलिंग के लिए होते हैं। तो ऑब्जेक्ट मोड जैसे सिंपली होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में हम बेसिक जान चुके हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे एक और मोड है स्कल्प्ट मोड। तो दोस्तों, स्कल्प्ट मोड हमारा एक न्यू टर्म है यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे स्कल्प्ट मोड के बारे में पता नहीं होगा। स्कल्प्ट मोड के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में डीप में जाएंगे। अभी हम ब्रीफली बताते हैं कि ये होता क्या है, और हम इसके बारे में डेप्थ में आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे।
तो इससे हम यहाँ पे आपको ये टूल्स दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली में ब्रशेस बोलते हैं हम इन्हें। तो इन्हीं के मदद से हम इसको मॉडलिंग करते हैं। तो एडिट मोड में और स्कल्प्ट मोड में इतना ही डिफरेंस है कि हम स्कल्प्ट मोड में इन ब्रशेस की मदद से, इन टूल्स की मदद से यहाँ पे एडिट करेंगे। तो हम इनको आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम एडिट मोड के बारे में देखते हैं और मैशेस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि मैश 3 कंपोनेंट से बनता है। एक तो हमारे वर्टिसेस से बनता है, एक हमारे एजेस से बनता है और हमारे फेसेस से बनता है। वर्टिसेस दोस्तों हमारे ब्लेंडर व्यू पोर्ट में एक कोई भी तरह का पॉइंट होता है। जैसे ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है और इसी तरह से यहाँ पे इसी सारे पॉइंट हैं। और एजेस क्या होता है, जब भी 2 पॉइंट हमारे एक लाइन बनाते हैं उसको हम एजेस बोलते हैं। एजेस हमारे लिटरली एक वायर की तरह होते हैं। और आप वायर फ्रेम मोड में देख सकते हो, ये जितने भी हमारे पास लाइन्स हैं ये हमारे पास एजेस हैं। और फिर दोस्तों हमारे पास आते हैं फेसेस। ये फेसेस हमारे एक तरह के सरफेस होते हैं जो कि एक एक्चुअल में हमें जो आउटपुट निकलता है उसमें विजिबल होते हैं। तो ये हमारे पास थे वर्टिसेस, एजेस और फेसेस जो कि हमारे एक मैशेस को बनाते हैं। तो हमें पता है कि हमें अपने मैश को स्मूथ कैसे करना है। स्मूथ करने के लिए आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन शेड स्मूथ। आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है और ये स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये स्मूथ होता है तब इसकी ज्योमेट्री वैसी की वैसी रहती है, पर ये जो एजेस होते हैं इसको एक ऐसे एंगल पे सूटेबल सेट कर देता है जिससे ये हमें ऑब्जेक्ट स्मूथ दिखता है। तो इसमें बेसिकली हमारे जो एजेस के एंगल होते हैं वो सूटेबल एक सेट हो जाते हैं, ब्लेंडर उसे ऑटोमेटिकली सेट कर देता है जिससे वो स्मूथ दिखे। और इससे हम फिर शेड फ्लैट भी कर सकते हैं। तो ये फ्लैट दिख रहा है, तो ये हम जान चुके हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। और हमें लूप भी पता है कि लूप क्या होते हैं। लूप हमारे ब्लेंडर में जब आप एडिट मोड में जाएंगे तो ये कंटिन्यूस एजेस और कंटिन्यूस फेसेस को बोलते हैं। जैसे ये अब हम एजेस मोड में आ चुके हैं और हम एजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। और जब हम इसको ये सारे जब पूरा सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक लूप बनता जाता है। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट है, जस्ट आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट दबा सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं जो भी आपको एक लूप सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे सारे लूप्स हैं। और फेसेस को सेलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास यही तरीका है, जस्ट आपको ऑल्ट दबाना है और अपने सेलेक्ट करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अच्छा तरीका है लूप सेलेक्ट करने का। तो दोस्तों हमें काफ़ी कुछ अभी पता चल गया होगा कि मैश क्या होते हैं और अभी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे इतना। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं एडिट मोड में और आपको यहाँ पे आप जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पे एक मैश की प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये सारे हमारे पास मैश की प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें काफ़ी हद तक हमें पता है कि क्या क्या होता है। जैसे हमें पता है कि यहाँ ट्रांसफॉर्म में क्या क्या होता है। ट्रांसफॉर्म में आपको ऑलरेडी पता है कि हम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। तो हमें शॉर्टकट भी पता है जी, आर और एस। तो हम किसी भी एजेस, फेसेस और वर्टिसेस को मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हैं। जैसे हमें इसको मूव करना है तो आप जी दबा के मूव कर सकते हैं। और इसी तरह से आप स्केल कर सकते हैं, स्केल आप मल्टीपल वर्टिसेस को कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये स्केल हो रहा है। और इसी तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमें पता है और ये हम जान चुके हैं। और इसी तरह से आप एजेस को भी रोटेट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। और फेसेस को भी इसी तरह से आप रोटेट, स्केल और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास और भी टूल्स होते हैं यहाँ पे मिरर टूल है और मिरर टूल के बारे में हम जान चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर टूल हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और हमारे पास और भी टूल्स है, यहाँ पे स्नैप टूल है। स्नैप टूल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एस होती है। तो ये सारे हमारे पास स्नैप टूल्स होते हैं। और हमारे पास और भी टूल्स हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। किसी भी वर्टिसेस, एजेस और फेसेस को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सक्लूड टूल है और यहाँ पे स्प्लिट टूल है। और ये सारे हमारे पास कुछ टूल्स हैं। शो और हाइड भी हमें पता है, सेपरेट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिलीट भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सारे टूल हम अभी अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियोज़ में हम इन टूल्स के बारे में डेप्थ में जाएंगे। और अभी आज आपको पता लग गया होगा कि मैशेस हमारे क्या क्या होते हैं और हमारे पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये मैशेस के बारे में हमने डिस्कस किया। आप ये वर्टेक्स के जो टूल्स होते हैं, ये हमारे जो वर्टिसेस होते हैं, आप वर्टिसेस मोड में जाएंगे तो इनके लिए हमारे पास ये सारे टूल्स अलग से होते हैं। और एजेस के लिए हमारे पास अलग से होते हैं ये सारे टूल्स, और फेसेस के लिए अलग से होते हैं। तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, आपको अभी बेसिक पता चल गया होगा कि क्या क्या होते हैं हमारे मैशेस। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारा होगा पार्ट 13। और इतने आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।